धारा में मित्र, जिस खीर में कुछ क्षण पहले सुगंध आ रही थी, उस खीर में दुर्गंध का धुआं निकलना प्रारंभ हो जाता। आपको विश्वास ना हो, इन माताओं से पूछो, मैंने देखा है ऐसा। कमल भैया देखा क्या आपने? जिस बटलोई में खीर बन रही थी, सुगंध आ रही थी कुछ क्षण पहले, और वो ध्यान नहीं दिया, अग्नि तेज हो गई और समय अधिक हो गया, उसके अंदर से जली दुर्गंध आना प्रारंभ हो चुका है। ऐसे ही मित्र किसी साधक के मुख से अशुभ शब्द निकलने लग जाए तो मैं सोचने लगता हूं कि जल गई खीर, जल गई, इसलिए दुर्गंध आना प्रारंभ हो चुका। विष्णु सागरी कहां गए? मित्र खीर जल गई, खीर जल गई। इसलिए इस पर्याय के विलीन होने के पूर्व अपने परिणामों को संभाल लीजिए। पर्याय नहीं संभाल पाओगे, ध्रुव सत्य है, पर्याय कोई भी नहीं संभाल पाएगा। देवेंद्र मुमुक्षु, कितनी चंदन के तेल मंगा लो, कांच के डिब्बे मंगा लो, उनमें बैठ जाना, बिल्कुल लिख देना अभी यमराज कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ज्ञानी मित्र, जो घर में सेव फल आया है, जिसको आपने किस में रख दिया? फ्रिज में रख दिया। चिंता मत करो, रखे रहो फ्रिज में, अपने समय पर फ्रिज में भी सड़ेगा। क्या कोलेस्ट्रॉल में सड़े फल नहीं फेंके जाते? बोलो भाई प्रदीप भैया, आपको तो अनुभव होगा ना, क्या कोलेस्ट्रॉल में, शीत गृह में सड़े फल नहीं फेंके जाते? सीमा के अंदर फ्रिज में भी वस्तु सड़ती है। ऐसे शैलेश भैया, एक देवेंद्र भाई कितनी कांच के डिब्बों में रहने शुरू कर दे, लेकिन यमराज वहां भी नहीं छोड़ेगा। जब नहीं छोड़ेगा तो डिब्बों में बंद क्यों हूं मैं, संयम के साथ क्यों ना बंद हो जाऊं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, वित्तम पशुओ नयो तम बाली शरणम ब्रह्मण्य ये ममते सिम अहम नोतम शरणम न विजयी। हे जीव, अन्नानी, अज्ञानी क्या सोचता है? अज्ञानी जीव वित्त यानी पैसा। ओहो, कितने लोग तो मुस्कुरा रहे हैं प्रदीप, उनके 50 करोड़ बैंक में जमा है। सो धीरे से कहते, देख प्रदीप, तू तो विधान कराता रहा, घूमते रहो, अपनी तो व्यवस्था है। और जब वो कहे प्रदीप मेरी तो व्यवस्था है, आप खिलखिला के मुस्कुराना उसके सामने, फिर पूछे क्यों, फिर और हंस देना, फिर पूछे क्यों, फिर हंसना। जब वो हैरान हो जाए तब कहना, मित्र वित्त किसकी व्यवस्था है? मित्र वित्त जो 50 करोड़ 100 करोड़ बैंक में जमा है, ये किसकी व्यवस्था है? मृत्यु के बाद कफन की व्यवस्था है। कोई पुण्यात्मा की व्यवस्था तुमने कर दी है, क्योंकि तुम तो अपने तोड़ना चाह नहीं रहे हो, वे तो तुम्हारी व्यवस्थित हैं। खाना सामान दे रही है, वस्त्र भी सामान दे देती है, अभी व्यवस्था किसके लिए है? कोई भाग्यवान आएगा, वो भोगेगा। तुम तो मात्र उसके राग में मर करके सांप बन के आ जाना। कितनी जगह भूमि से मूर्तियां नहीं निकल रही हैं, लोगों के यहाँ धन भी निकल रहे हैं, लेकिन जो भी धन निकल रहे हैं ना, उसके साथ में एक सांप जरूर निकलता है। परंतु अज्ञानी जीव क्या कर रहा है? वित्त धन पशवो। अब देखो, कथन तो आगम में ऐसा होता है जो सब जीवों को विषय बना है, यहां पशु भी लिखा है। तो आप कह सकते हैं महाराज जी पशु क्यों लिख दिया? अरे भैया, कुछ लोग धन से जीविका चलाते हैं तो कुछ लोग पशुओं से भी तो चलाते हैं। गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, बैल पाल रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि मेरे पास तो व्यवस्था, मेरे पास 50 गाय हैं, अपना जीवन तो चल जाएगा। गौधन गौश्री। ओहो, लेकिन पशु, उन्हीं की भी उम्र है,
जिन पर तुम इठला रहे हो उनकी भी मृत्यु होती है। यदि आप ये सोचो मेरे पास पशुधन है, मित्र पशुधन की भी उम्र होती है, वही चल बसे, तुम कहां रहोगे। धन, पशु और नायु, जात्या, जाति वर्ग, मतलब हमारा जाति पक्ष, हमारा कुटुंब विशाल है, मुझे कोई चिंता नहीं है। ओहो, एकलक पूत, सबालक नाती, तार रावण के घर, सौरभ दिया न बाती। जब द्वारका जलने का समय आया तो 2 अंगुली दिखाएंगे, 2 अंगुली, मां 2 बच्चों के 2, पूरी द्वारका भस्म हो गई। 56 करोड़ यदुवंशी कहां चले गए। इसलिए ज्ञानियों, यमराज जब आता है तब कोई शरणभूत नहीं होता, कोई शरणभूत नहीं होता है। बाले शरणम, ओहो मेरा रक्षक है। बाले, बाल यानी अज्ञानी, अपना शरण मानता है। ये मम तेसम अहम नो तुम शरणम न विजयी, किंतु वास्तव में सब सदा न रक्षक हैं न शरण है। जिन तीर्थंकर भगवंतों की प्रदीप भैया मृत्युंजय विधान में तुम माला फिर रहे थे, जिन परमात्मा की मृत्युंजय विधान में लोग मृत्युंजय विधान करा रहे थे, कमल भाई बोले मेरा मृत्युंजय विधान करा दो। अरे मैं तुम भूल गए, जिस मृत्युंजय विधान में जिन परमात्मा के नाम लिखे उन परमात्मा का भी निर्माण हो गया है, तुम्हें कौन बचाने आएगा। जिस मृत्युंजय विधान में अरहंत सिद्धांत उपाध्याय सर्व साधु का नाम लिया जाता मेरे मित्र, उसमें अरहंत का भी निर्माण हुआ है, निर्गंतों का भी निर्माण हुआ है, साधु को भी मेरे मित्र समाधियां हुई है। अब बताइए तुमको कौन बचाएगा। इसलिए मात मन की संतुष्टि के लिए तुम आराधना करो, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं है। मृत्यु से बचने के लिए विधान मत कीजिए, अशुभ भावों से बचने के लिए परमेश्वरी का ध्यान कीजिए, विधान कीजिए। मृत्यु से तो कोई नहीं बच पाएगा। तत्व किम शरणम जिस वृंदावन धिस्तु बिलियो हरिहर बम्मा दिया कालेल कबड़िया जत्ता। उनका कौन शरण होगा जिनका मित्र हरिहर ब्रह्मा दिया, हरिहर ब्रह्मा आदि ये भी काल के गाल में चले गए तो तुमको कौन बचाएगा। जिस नदी के बहाव में शैलेश भैया हाथी बह गए, उसमें चूहा कह रहा है कि मैं कैसे बह सकता हूं, मैं कैसे बह सकता हूं। अरे जिस नदी के बहाव में रबसेन भैया हाथी बह गए, वहां चूहा कैसे बचेगा। अरे जिस नदी के यमराज के बहाव में तीर्थंकर तक चले गए, तुम कौन से चूहे हो खेत की मूली जो तुम बच जाओगे। इसलिए मेरे मित्र धर्म करो, धम्मम शरणम पवच्चामि, धम्मम शरणम पवच्चामि। कोई शरण नहीं है जगत में। ऐसा योगी बैरागी जीव यशोदशा की अशरण भावना भाता है। ये युवा शरीर भी ढल जाएगा। जो पत्ता पीला पड़ चुका है, अब हरे होने की चिंता ना करें, वो पत्ता पतित होने वाला है। डाली से गिरा पत्ता, दादा प्रकाशन जी डाली पूछ रही है अब पुनः कब आओगे। डाली से टपका पत्ता कक्का, डाली पूछ रही है। डाली से गिरा पत्ता, पका पत्ता, पीला पत्ता, डाली से गिरा पत्ता, अब पूछ रहा है डाली से क्या मुझे पुनः बुलाओगी। डाली कहती है मित्र ये जगत का सत्य है,
यहाँ रोज नए आते हैं, पुराने चले जाते हैं, हम जहाँ हैं वही हैं। पर्याय आती है, पर्याय जाती है, इन्हें रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। द्रव्य वही है, जो है सो है। तद्भाव्यम नित्यम, तद्भाव्यम नित्यम, तद्भावाभ्यम नित्यम। जिसमें अपने स्वभाव का व्यय नहीं होता है, ऐसा द्रव्य नित्य होता है। जो व्यय होता है वो पर्याय अनित्य होती है। विराजो, आज से चिंता में मत डूब जाना कि अब मैं जाने वाला हूं। जाने वाले इसलिए मत रोना, यूं मुस्कुराना, अब मैं तैयारी कर रहा हूं, अब मैं तैयारी कर। जैसे शम्मे से कर आ रहे थे तो घर में तैयारी करके आए हो, भैया आप तैयारी करके जा रहे हो, यात्रा को जा रहे हैं। ऐसे ज्ञानियों अपने अपने कलहुआ बांध लो, अपने अपने कलेहुआ बांध लो, अब जाने की तैयारी करो। ये पुण्य का कलेहुआ लेके चलो, जिससे कि अगली पर्याय में तुम्हें रोना ना पड़े। बैठ जाओ। नहीं तो ये लोग सोच रहे, बोले महाराज जी अभी बांधा लेता हूं चौके में जाकर के, या वो अगले भव में चौके कलेहुआ काम में नहीं आएगा। वो तो कलेहुआ पंच परमेश्वर जी की आराधना करो। संगम प्रजनदी सल्लम पे उद्धर से तिविहीण गुत्तु समयुन मज्जम ताम जाम शरणम जा। इस संसार में मित्र संगम परिजनामी, संगम परिजनामी, मैं परिग्रह को जानता हूं और जान करके त्याग करता हूं। अब सुनो, यदि भविष्य की व्यवस्था सुचारू करना हो तो परिग्रह को जान करके त्याग करता हूं। आज से मेरे पास मत आना, इसलिए कि स्वामी दुकान कैसे चले। अब आना इसलिए स्वामी दुकान किस विधि से छूटे। मालूम है शैलेश मधुबन क्या सोच रहा, गुरुजी अभी तो बनवाई हमने, शटर लगवाई रहा हूं, माल भरी रहा हूं, आप कह रहे कैसे छूटे। कोई चिंता नहीं है। जब बनवा रहे थे तब राग देख रहा था, वो बैराग दिख जाए तो मेरे मित्र नेमिनाथ तो द्वारे पे आके चले गए थे। सत्य है, इसलिए कोई बात नहीं है। बन भी गई हो तब भी छोड़ी जा सकती है। परिग्रह परोजामी, परिग्रह को मैं छोड़ता हूं। माया मिथ्या निदान, ये तीन सल, माया मिथ्या निदान सल्यम उद्रामी, इन तीन सल्लों को मैं तिभीण मन वचन काय से दूर करता हूं। क्यों? गुत्तियों समयो मध्यम, जो गुप्तियां हैं, समतियां हैं, मध्यम तम शरणम चा। माया मिथ्या निधान ये मेरी आत्मा का शरण नहीं है, परिग्रह मेरी आत्मा का शरण नहीं है, जन परजन पुर मेरी आत्मा का शरण नहीं है। पांच समतियां, तीन गुप्तियां मेरी आत्मा के शरण है, इसलिए मैं धम्मम शरणम पहुंचामी। ऐसे धर्म की शरण को प्राप्त होता हूं मित्र। जो धर्म की शरण को प्राप्त होते हैं उनका समाधि मरण होता है। जो भोगों की शरण में जाते हैं इनका बाल बाल मरण होता है। जो धर्म की शरण में जाता है उसका पंडित मरण और पंडित पंडित मरण होता है। इसलिए ज्ञानी आज सुमति सागर महाराज जी ने अपना जन्म पा करके, इसलिए उनका जन्म का नाम नहीं ले रहे हैं कि जन्म मरण करें। उन्होंने जन्म मरण को नाश करने का जो उपक्रम किया है वही श्रेय है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए विपिन सागर जी ऐसे भाव बनाओ। जो पूर्व आचार्यों की दशा हुई है, भावों की निर्मलता से युक्त होकर के समाधि मन को प्राप्त किए हैं, निश्चल जीवन जिया है, ऐसा निश्चलता का जीवन पूर्ण हो। और आज तक उनको सम्मिश्र में बैठकर निर्णय करना ये है कि जगत के लोग परंपराओं के दलदल में फंस के मर गए। हाथी को देखा प्रदीप, छोटी सी बात सुनो, गजरत को खींचता है, गजरत को खींचता है हाथी। उस समर भूमि में योद्धाओं के सामने आ जाता है, अपने
सम्राट को विजय दिलाता है, डट जाता है, हाथी इतना बलवान होता है, धनुष बाण झेलता रहता है, लेकिन पीछे नहीं मुड़ता। वही हाथी दलदल में फंस जाए तो गीदड़ भी खा जाते हैं। बस महात्मा मुनिगणों, बेटा इस सूत्र को ध्यान दो। हाथी समर भूमि में आ जाए तो शत्रु से विजय प्राप्त कराता है, वही हाथी साक्षात जरा से दलदल में फंस जाए तो गीदड़ भी पीछे से खा डालते हैं। ऐसे ही साधु विषय कसाय के दलदल में फंस जाए तो छोटे से छोटे बच्चा गीदड़ की भांति उसके यश को खा जाते हैं, निंदा करते हैं। पंथ परंपरा के दलदल में ना फंस करके हम वो हाथी बन के निकलेंगे जो गजरथ को निकालते हैं। हम ज्ञान रथ को लेकर के सिद्ध शिला पर चलेंगे। विचारा मारूड़ो, समय सार में गाथा दिए कुंद कुंद भगवंत ने विद्या रहे मारूड़ो। ए विद्या के रथ पर आरूढ़ होकर के ए वीतरागी गजराज श्रवण राज, क्योंकि मुनियों के नाम में एक नाम है दंती। दंती यानी हाथी और दंती यानी निर्गंत मुनि। दंती यानी हाथी, बड़े बड़े दांतों वाला होता हाथी, उसको नाम दंती। और ये मुनिराज इंद्रिय रूपी दांतों को उखाड़ के फेंक देते हैं, इसलिए ये बदंत दंती। ऐसे दंती सिद्ध शिला पर जा पहुंचते हैं जो मेरे मित्र परंपराओं के कीचड़ के दलदल में नहीं फंसते। इसलिए विपिन सागर जी भैया, चाहे आचार्य शांति का छाड़ी हो, चाहे शांति सागर दक्षिण हो, चाहे आदि सागर अंकिलकर हो, अपन को तो तीनों निर्गंत मुनियों को देकर के प्रणाम करना है। बेसमाधि करके चले गए, हम उनके राग में अपनी समाधि क्यों बिगाड़े? प्रदीप, मेरी बात ठीक लग रही क्या? बेसमाधि करके वो चले गए, हम उनके राग देश में अपनी समाधि क्यों बिगाड़े हैं? अपितु तीनों आचार्य भगवंतों को नमस्कार करके हम अपनी समाधि क्यों ना सुधारें? इसलिए आज आचार्य महाराज के इस अवसर पर आपको यही चिंतन करना है कि मेरी समाधि ऐसी हो जो कि समाधि पंडित मरण का कारण बने। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की।